नमस्कार, मैं अमित रमेश मखरे आज वापस आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। यूजुअल तौर पर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जो रेगुलर तौर पे जो प्रमोट किया जा रहा है वो तीन अलग अलग इंडस्ट्री है। सबसे पहले है प्लास्टिक रिसाइकलिंग, उसके बाद आता है फैब्रिक रिसाइकलिंग, और जो अभी जो मार्केट में अच्छा चल रहा है वो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस। तो इसकी अलग अलग वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल पे डाली हुई है। हमारा chowdy.com नाम का एक वेबसाइट है, उस पर भी इस कैटेगरी में, वेस्ट प्रोसेसिंग कैटेगरी में, इन अलग अलग बिजनेस की इंफॉर्मेशन पेड स्वरूप या पेड फैसिलिटी पे उपलब्ध है। तो वहां भी जाकर आप पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या हमारे अलग अलग सर्विसेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस को मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से हमारा प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तो बढ़ रहा है, पर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उस हिसाब से पिछले कुछ सालों में बढ़ नहीं रही थी। तो इसके दुष्परिणाम यही हुए कि यार मार्केट में यहां वहां प्लास्टिक दिखने लगा, और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब धीरे धीरे करके, जैसे कैरी बैग प्लास्टिक पे जैसे अब यूज करना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें मुझे लगता है कि जून या जुलाई 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल के बता दिया कि अब इसका इस्तेमाल नहीं होगा, धीरे धीरे करके हमें इसका इस्तेमाल पूरे तरीके से बंद करना है। तो मुझे लगता है कि यार वो तो प्लास्टिक है, पर अब वहां तक यदि गवर्नमेंट ने बंद करने का कोशिश या बंद करने का सर्कुलर भी निकाल दिया, तब तक मार्केट में बहुत सारा प्लास्टिक ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो उस प्लास्टिक को यदि रिसाइकल करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसके लिए रिसाइकलिंग प्लांट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ हम घर में, ऑफिस में, यहां में, वहां में, बर्तनों में, कहीं भी अलग अलग डिब्बे को माध्यम से या टूथब्रश के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हम ऑलरेडी बहुत सारा प्लास्टिक यूज करते ही है और कर भी रहे। तो इन जैसे प्लास्टिक को यदि आपको प्रोसेस करना हो, यदि इस प्लास्टिक को आपको रिसाइकल करना हो, तो उसके लिए स्पेशली रिसाइकल प्लांट सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो इसमें यदि मार्केट का स्कोप, डिमांड और फ्यूचर देखा जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यार है तो ये स्क्रैप का बिजनेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअल आदमी भाई स्क्रैप का बिजनेस क्यों करे, हमें तो स्टेटस वाला बिजनेस करना है। ये जो कंसेप्ट होता है ना, इसी हिसाब से मुझे लगता है कि इस बिजनेस में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। तो फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें स्कोप है, और कम से कम पिछले आगे के 10 साल इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के टाइम हमें यह समझना होगा कि प्लास्टिक का कंपोजिशन किस तरीके से होता है। इसके लिए हमें टाइप समझनी होगी, जैसे कि मेरे हिसाब से पहला आता है पेट टाइप 1, पेट टाइप का एक प्लास्टिक आता है, देन एसडीपी आता है, देन मेरे हिसाब से एलडीपीई आता है, देन पीपी आता है, पीवीसी आता है, पीएस करके एक आता है। तो ये जो अलग अलग टाइप्स है, ये जो प्लास्टिक की अलग अलग टाइप्स है, इनके हिसाब से, इनके माध्यम से हमें यह समझना होगा कि किस टाइप का प्लास्टिक या किस टाइप का प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है। हालांकि एसडीपी प्लास्टिक ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करने लिए इजी होता है, या अभी के डेट में इस्तेमाल भी ज्यादा हो रहा है, पर भाई पीवीसी भी आ जाए, या फिर एलडीपी आ जाए, या फिर पीपी आ जाए, या फिर पेट बोतल आ जाए, तो हमें सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम हर टाइप का प्लास्टिक रिसाइकल कर सकते हैं। तो जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, वो इंडस्ट्री है बेसिकली प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस। की भाई जो प्लास्टिक मार्केट में कूड़े के माध्यम से या फिर घरों के माध्यम से आप कलेक्ट करोगे, यानी बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा कि आपको आपका एक बैकवर्ड लिंकेज सेटअप करना होगा। एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग है। तो यदि उसी चैनल से आप प्लास्टिक कलेक्ट करें, उसी चैनल से आप प्लास्टिक परचेस करें, आपका बैकवर्ड लिंकेज सेटअप करें, और उसके बाद इसका एक पूरा प्रोसेसिंग प्लांट लगवा, फ्रॉम स्टार्टिंग यानी वॉशिंग से लेकर फाइनली ग्रैन्यूल्स बनाने तक का यदि पूरा प्लांट लगवाए, तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा काम बन सकता है। इसमें और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे पकड़ के चलते हैं कि आप महानगर पालिका या कारपोरेशन एरिया में हो, तो आप डायरेक्टली कारपोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। तो इसमें डबल बेनिफिट होगा कि भाई आपको सिर्फ प्लास्टिक नहीं, आपको अदर देन सब यानी वेस्ट भी आपको कलेक्ट हो सकता है। तो ऐसा करते हैं कि चलो हमारा प्लास्टिक वेस्ट का प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो बाकी का जो मुझे मिलेगा वो मैं डेफिनेटली अदर वेंडर्स को सेल कर दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है। इसमें तो डबल बेनिफिट इसीलिए कि कलेक्ट करने के लिए भी फंड्स गवर्नमेंट आपको देगा, प्रोसेस करने के लिए फंड्स गवर्नमेंट आपको देगा, और जो बेचा जाएगा उसमें से प्रॉफिट डायरेक्टली आपको मिलेगा। यानी जो रॉ मटेरियल है वो फ्री में मिलेगा। बात सुनो मेरी, जो रॉ मटेरियल है वो फ्री में मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
वो प्रोसेस, वो कलेक्ट करने के लिए भी फंड्स देगा तो लॉजिस्टिक चार्जेस नहीं होगा। तीसरी बात, प्रोसेस करने के लिए पैसा गवर्नमेंट देगा, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं आएगा। लास्ट वाली चीज है, जो बेचोगे उससे प्रॉफिट आपको ही लेना होगा। तो यार इस हिसाब से तो 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया, राइट। तो यहां कम ज्यादा हो सकता है, तो इतना इजी नहीं होता कि चलो 100% प्रॉफिट बन गया तो 100% मुनाफा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्लांट लगवाने के लिए तो पैसा लगेगा। पर इसमें भी इसमें भी अगेन गवर्नमेंट आपको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के माध्यम से आपको सेटअप करने के लिए पैसा दे सकता है। जैसे पकड़ के चलते कि एक 50 लाख का प्लांट यदि बन जाता है, यदि मशीनरी की बात करें तो भाई वॉशिंग से लेकर या क्लीनिंग से लेकर ग्रेडिंग से लेकर जो पूरी जो मशीनरी का जो सेटअप आता है, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, एंड में जो प्लास्टिक फाइनली जो पैलेट बनती है, वो पैलेट बनाने तक जो पूरा सेटअप हो, अप्रोक्सली उसका कॉस्ट 40 से 50 लाख तक निकल जाता है, अप्रोक्स कॉस्ट बता रहा हूं, राइट। तो भाई ये तो कॉस्ट हो गया मशीनरी का। इसके साथ इन्वेस्टमेंट होगा, शेड का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। ये भी इनिशियल लेवल पे हमें करना पड़ेगा, इसके लिए तो गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, यानी पैसा देगा, प्रोसेस करने का पैसा अलग है। इसके लिए यानी मशीनरी के लिए, शेड के लिए और रॉ मटेरियल के लिए हमें गवर्नमेंट की जैसे सीएमईजीपी की स्कीम हो गई, इसमें हमें अलग से फंड्स मिल सकते हैं। तो हम हमारे चावड़ी में, जैसे आपने देखा होगा कि हम अलग अलग बिजनेस का गाइडेंस करते हैं, अलग अलग बिजनेस की कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी टीम ने जब इस प्लास्टिक रिसाइकलिंग पे काम किया तो मुझे लगा कि यार इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और लोग पेनिट्रेट नहीं होंगे, यानी बहुत ज्यादा यूनिट्स उसके बढ़ने की संभावना अभी तो मुझे नहीं लग रही। तो बेनिफिट यही है कि आप आपके लोकल एरिया का स्टडी कर, आपके लोकल एरिया का मार्केट देखकर डेफिनेटली इसमें काम कर सकते हो। भाई ऐसा है कि जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो इसमें पैलेट बनती है, वो तो डेफिनेटली वापस इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट को सेल करना है। तो भाई ऐसा है कि इंडिया में कम से कम 15 से 18 स्टेट्स में इस बिजनेस को डेफिनेटली अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बिजनेस आपको पकड़ के चल दे कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट से फंड मिल जाएगा और बिजनेस रन करने के लिए भी गवर्नमेंट से फंड मिल जाएगा। इतना ईजी तो मैंने जितने बिजनेस मैंने देखे चावड़ी में, उतने बिजनेस में ये वाला फैसिलिटी नहीं होता जो वेस्ट प्रोसेसिंग में मिल रहा है, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, डेफिनेटली अलग देन वेस्ट भी है। जैसे कि आप यदि किसी कारपोरेशन का टेंडर उठा लेते हो, जो पूरे कचरे का टेंडर यदि उठा लेते हो, तो इसमें यह होगा कि आपको पूरा कचरा उठाना पड़ेगा। तो वो जो अलग अलग सेग्रीगेशन करना है, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके लोकल एरिया में या कारपोरेशन में लोगों को हैबिट लगाना होगा कि यार आप अलग अलग करें, प्लास्टिक का मटेरियल अलग करें, फूड मटेरियल अलग करें या अदर देन वेस्ट अलग करें। तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है, पर यार डिफिकल्टी की चीज में नहीं है। तो पैसा तो बन रहा है तो भाई आपको तो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस में ज्यादा तकलीफ नहीं है। रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो मैंने पहले ही बताया कि 50-1 लाख तक मशीनरी जा सकती है, इसके साथ शेड का और थोड़ा बहुत यहां वहां का खर्चा करना पड़ेगा। जगह की रिक्वायरमेंट कम से कम आपको 10 या 15 गुंठा यानी 10 से 15,000 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी। तो भाई ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को अच्छी जगह कौन सी होगी, तो मुझे लगता है शहर ही होगा, राइट। अर्बन एरिया में इस प्रोजेक्ट को करना थोड़ा सा इजी है। इसके साथ मेट्रो सिटी में आप कनेक्ट करो तो ये ज्यादा और कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको रॉ मटेरियल मिल सकता है और वहां से आपको एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे आपको डिजायर कस्टमर को सेल करने में भी थोड़ा सा आसानी हो सकती है। इसके साथ लॉजिस्टिक टीम आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए या फिनिश गुड सेल करने के लिए आपको डेफिनेटली लॉजिस्टिक मटेरियल लगाना पड़ेगा। इसमें मार्जिन कितना होता है, ऐसा बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो पकड़ के चलते हैं अप्रॉक्सिमेटली मैं बोल देता कि पर प्रोडक्ट यदि पकड़ के चलते तो 2 से 5 रुपए किलो तक मैक्सिमम मार्जिन मिल सकता है, नॉट मोर देन दैट। 5 रुपए बहुत ज्यादा हो गया, पर 1-2 से 3 रुपए अप्रॉक्सिमेट मार्जिन मिलेगा। पर ये बल्क में क्वांटम में जब होगा तो डेफिनेटली इसमें फायदा हो सकता है। तो भाई इस बिजनेस को यदि आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है सिर्फ प्लास्टिक रिसाइकलिंग इसी एंगल से ट्रीट ना करते हुए, यदि आप कॉर्पोरेशन एरिया को, लोकल एरिया को टारगेट कर रहे हो तो उसको पहले वहां जाकर एक बार देख लेना कि वहां का टेंडर कौन वर्कआउट कर रहा है। तो यहाँ वहां से शुरुआत की जाए तो फायदा हो सकता है। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ बातें नहीं समझ में आ रही, तो डेफिनेटली आप हमारे चावड़ी का ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सेशन ले सकते हो। हम ऑडियो कॉल पे भी बात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आपको जूम पे भी आपको वीडियो कॉल पे भी बता सकते हैं, पर्सनल मीटिंग में भी आपको कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं पे प्लांट लगवाओ, यदि हमारे पास कोई डेटाबेस अवेलेबल हो तो वहां पे आपको पेड चार्जेस करके विजिट भी अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग सर्विसेज हम बिजनेस के बारे में प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, हाउ टू डू मार्केटिंग, ये पूरा कंसल्टेशन हम इस हमारे कंपनी के द्वारा, कंपनी के माध्यम से पिछले 12 सालों से प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तो पहले हम महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, अब हम पूरे इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं। तो कहीं भी हमारा पोर्टफोलियो वही है, तो आपको कहीं भी और किसी भी हालात में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो हमारे कंपनी के कॉल सेंटर नंबर पे एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि अलग अलग बिजनेस के एक्सपर्ट्स
कोई भी बड़ा और झूठ ड्रीम आपको नहीं दिखाकर प्रैक्टिकल एनालिसिस पे आपको ऐड करता है। तो यदि आपको भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है, चलो ये नहीं कोई और भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट को एक बार विजिट करना और इसके साथ हमारे कॉल सेंटर टीम से एक बार बात करके रखना, ताकि आपका रेगुलर चर्निंग प्रोसेस, रेगुलर गाइडेंस प्रोसेस हमारे माध्यम से होता रहे। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे डेफिनेटली बताइएगा। इसके साथ आपको और भी किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताना। ऐसे ही मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, कहीं मत जाना, पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।